Hello students, how are you? Hope you all are very fine. Children, in the previous video, we had completed the question 1 and question 2 of your exercise 3.3. And now let's see the question number 3. Number of children in 6 different classes are given below. Represent the data on a bar graph. आपको ये जो दिया गया है डाटा यहाँ पर, इसको हमें बार ग्राफ में शो करना है। तो यहाँ देखिए नंबर ऑफ चिल्ड्रन दिए हैं और क्लास दी है। तो क्लास 5th to 10th यहाँ दिया गया है और नंबर ऑफ चिल्ड्रन दिए गए हैं कि 5th में कितने, 6th में कितने, 7th में, 8th, 9th और 10th। 5th में 135, 6th में 120, 7th में 95, 8th में 100, 9th में 90 और 10th में 80। ये स्टूडेंट्स आपको दिए गए हैं। चलिए बार ग्राफ देखते हैं कि कैसे बनाना है। बार ग्राफ बनाने के लिए चिल्ड्रन सबसे पहले आपको एक ग्राफ पेपर लेना होगा। इस तरह का जो ग्राफ पेपर आता है आपको मालूम है, आप पहले से ही जानते हैं, लेकिन फिर से देख लीजिए, ये आपको ग्राफ पेपर लेना होगा इस तरह का। और ग्राफ पेपर में देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक जो लाइंस रहती है ना, ये जो बॉक्सेस रहते हैं, 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस इनके बीच में रहता है। तो आप जो है वो लाइन खींच लेंगी, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेंगे, यहाँ पर हमें स्केल लेना है, और एक वर्टिकल लाइन आप खींच लेंगे। अब देखिए हॉरिजॉन्टल, तो इस तरह से अब हम इसमें यहाँ पर आप ले लीजिए क्लास। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, क्लास। तो यहाँ हमने लिख लिया क्लास। अब किस क्लास के स्टूडेंट से पहले लिख लेंगे यहाँ हम, चलिए यहाँ हम लिख लेते हैं यहाँ 5th, फिर 6th। अब देखिए यहाँ पर 6th, यहाँ 7th, फिर यहाँ 8th, यहाँ 9th और यहाँ 10th। इस तरह से हमें ये ले लेना है ग्राफ बनाने के लिए। ठीक है, हम चाहते तो एक बॉक्स छोड़ के एक बॉक्स में भी ले लेते हैं, हमारे पास पर्याप्त जगह है, लेकिन अभी आपको पहली बार सिखा रही हूँ इसलिए मैं 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर ही लूंगी। हम यहाँ पर अपने हिसाब से मार्जिन ले सकते हैं, अपने हिसाब से स्केल ले सकते हैं। तो मैं यहाँ 20 का स्केल ले रही हूँ क्योंकि हमारे पास जो डेटा है वो 20 के अकॉर्डिंग यदि हम डिफरेंस लेंगे तो हमें इजी पड़ेगा। तो हम यहाँ ले लेते हैं 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 20 का डिफरेंस चलेगा ना, 160, 180, 200। इतना हमने ले लिया। ओके, तो हम यहाँ ऊपर डाल लेंगे, क्या डालेंगे कि हमने क्या लिया है, स्केल। जो स्केल हमने लिया है 1 यूनिट में, यहाँ हमने स्केल को आप लिख लेंगे कि जो स्केल हमने लिया हुआ है वो कितना लिया हुआ है, 20 चिल्ड्रन। कितना लिया हुआ है, 20 चिल्ड्रन। 100 चिल्ड्रन में बहुत छोटा ग्राफ आ जाएगा, तो हम क्या ले लेंगे, 20 चिल्ड्रन। तो यहाँ हमने ले लिया 20 चिल्ड्रन का ग्राफ। 20 चिल्ड्रन का हमने यहाँ पर स्केल लिया हुआ है। अब चिल्ड्रन हमारे पास जो डेटा दिया गया है आपकी बुक में वो दिया गया है 5th क्लास में कितने बच्चे हैं, 135 स्टूडेंट है 5th क्लास में। तो देखिए 135 कहाँ जाएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए 120 और 140 के बीच में हमको 135 मिलेगा। तो देखिए 120 यहाँ है, तो यहाँ हमें क्या मिलेगा, 130 मिलेगा कि नहीं। तो यहाँ हमें मिलेगा 130, इसके जस्ट आधे में 130 मिल जाएगा, और 5 इन दोनों के आधे में, तो इन दोनों का आधा कहाँ जाएगा, ये इन दोनों का आधा यहाँ होगा। तो ये हमको मिल जाएगा 130 यहाँ पर। तो 5th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं कितने हैं, 130। तो हम इस तरह से ये 135 जो है वो यहाँ पर हम 5th क्लास के स्टूडेंट्स को इसमें बार ग्राफ में शो कर लेंगे। ये देखिए, ये हमारे हो गया 135। ये आपके मिल गए 135 स्टूडेंट्स यहाँ पर। ओके, आप यहाँ लिख सकते हैं 135। देन 6th क्लास में आपको कितने स्टूडेंट्स बताने हैं, 6th क्लास में आपको 120। सो हियर इज 120। सो नाउ राइट 120 एंड मेक ग्राफ फॉर हियर लाइक दिस। 120 कर दिया आपने। इसके बाद 7th क्लास में है 95। सो लेट्स सी, देखिए 95 कहाँ मिलेगा हमें, 80 और 100 के बीच में यहाँ आया आपका 90, और फिर यहाँ हाफ में आ जाएगा 95। सो यहाँ से आप ऐसी लाइन खींच देंगे
और यहाँ आपको मिल जाएगा, देखिए बहुत बारीक रहता है, अच्छे से देखेंगे तो ये 1 2 यहाँ आपका आ गया 95। तो यहाँ से यहाँ ये आपकी चल रही है लाइन, ये बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, ठीक है। ये आपका आ गया 7th क्लास के स्टूडेंट्स कितने होंगे यहाँ पर 95। तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ डेटा 95 का, ठीक। ओके, अब देखिए, अब 8th में 100 स्टूडेंट्स हैं तो ये 100 का यहाँ मिल जाएगा 8th का आपको, ये सीधा 8th के कितने स्टूडेंट्स हैं 100, तो ये आपको मिला 100। इस तरह से आपको करना है। फिर 9th में कितने स्टूडेंट्स हैं 90। अब 9th में 90 है तो 90 कहाँ मिलेगा, ये जस्ट यहाँ ये 90, तो ये आपको मिल गया 90। तक का ये आपको यहाँ तक खींचना होगा 90, ठीक है। ये आपको 90 का मिल गया। इसके बाद 10th में 80, तो 10th कहाँ है, यहाँ है, तो ये 80 आपको 10th का मिल जाएगा। ये यहाँ से यहाँ तक हमने स्केल से ही खींचना है आपको, यहाँ मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है ये, और इस तरह से ये आपका हो गया 80 का। ओके, ये देखिए, तो इस तरह से हम बार ग्राफ को तैयार कर लेंगे। तो आप चाहे तो इसमें अलग अलग शेड कर सकते हैं, जैसे कि 5th वाला है तो 5th वाले में आप अलग रहने दीजिए, सपोज खाली रहने दीजिए। फिर 6th वाला है तो इसमें आप शेड कर सकते हैं इस तरह से कि अलग दिखेगा कि ये 6th वाला है, ठीक है। 6th क्लास के स्टूडेंट्स कितने जा रहे हैं 120, तो ये आप अलग शो हो रहा है। उसके बाद 7th क्लास का 95 बच्चे हैं, तो ये आप अलग या तो वर्टिकल लाइन कर लें या डॉट 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 कर लें, या जो भी आपको सूटेबल लगता है आप उस तरह से इसको शो कर सकते हैं। कलरफुल भी आप कर सकते हैं, इसमें कलर भी भर सकते हैं। इसके बाद 8th क्लास की जो 100 स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पर 100, चलिए मैं आपको कलर करके दिखा देती हूँ। तो देखिए, यहाँ पर आप कलर भी कर सकते हैं, जैसे कि ये ऑरेंज कलर मैं यहाँ पर कर दे रही हूँ। इस तरह से आपको अलग दिखेगा कि 5th के बच्चे इसमें शो किए गए हैं, ठीक है। ये इस तरह से आप पेंसिल कलर को यूज़ करके अपनी कॉपी में कलर भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये हो गया आपका 5th के स्टूडेंट्स का ग्राफ। अब इसके बाद आपको 6th का करना है, तो 6th के बच्चों का ये आप ग्रीन कलर से कर सकते हैं। ये आपका देखिए 6th कलर का ग्राफ बन जाएगा। ये इस तरह से आप 6th का ग्राफ फिल कर सकते हैं। इसके बाद आप 7th के बच्चों का ग्राफ बता सकते हैं, तो 7th के बच्चों का बनाने के लिए आप और दूसरा डिफरेंट कलर यूज़ कर लेंगे। तो ये हमने ब्लू कलर यूज़ कर लिया, यहाँ पर 7th के स्टूडेंट्स का ग्राफ आ जाएगा। ये पूरा किसका है 7th के स्टूडेंट्स का ग्राफ है। थोड़ा आप अच्छे से कीजिएगा ताकि बाहर ना निकले, बिल्कुल आउटलाइन सही रहे। इस तरह से आप कीजिएगा संभाल के। और ग्राफ बनाने के लिए ध्यान रखिए, जो पेंसिल है वो बिल्कुल शार्प होनी चाहिए, उसकी नोक बिल्कुल ऐसी शार्प होनी चाहिए ताकि आप अच्छे से पॉइंट कर सकें, आपका मोटी लाइन में ना आए। उसके बाद आप देखिए और दूसरा कलर यूज़ करेंगे। मान लीजिए हम यहाँ ये लाइट ऑरेंज है, डार्क ऑरेंज है, ये रेड है, इस तरह से आप और भी कई कलर जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने ये कलर ये यूज़ कर लिया दूसरी 7th क्लास के लिए। उसके बाद फिर है 7th के बाद 8th क्लास आपको बतानी है, तो 8th क्लास के लिए ये ब्राउन कलर यूज़ कर लिया मैंने 8th क्लास के लिए, सॉरी 9th क्लास के लिए ये ब्राउन कलर यूज़ हो गया। ओके, डिफरेंट कलर्स आप यूज़ कर सकते हैं और ग्राफ को शो कर सकते हैं। ये देखिए ये, और इसके बाद 10th क्लास शो करने के लिए ये लाइट ब्लू थोड़ा सा ये वाला कर रही हूँ मैं, वॉयलेट। ये देखिए इसको ये कर दिया मैंने। तो इस तरह से आप ग्राफ को शो करने के लिए कलर्स को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके ग्राफ जो शो हो जाएंगे, ये आपका बन गया ग्राफ। बार ग्राफ जो बोला था क्वेश्चन में कि बार ग्राफ बनाइए, तो ये हमने बना लिया है। ओके,
तो आप यहाँ हॉरिजॉन्टल प्लेस में डालेंगे क्लास, यहाँ डालेंगे नंबर ऑफ चिल्ड्रन और यहाँ स्केल आप यूज़ करेंगे, कितना स्केल ले रहे हैं वो लिखेंगे। हमने 1 यूनिट में 20 चिल्ड्रन लिए हुए हैं। इस तरह से हम एक बार ग्राफ को बनाते हैं। अब चिल्ड्रन इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि हाउ वुड यू चूज अ स्केल, आप स्केल कैसे चूज करेंगे, तो आप लिख लेंगे। तो चिल्ड्रन यहाँ देखिए क्वेश्चन जो 1 है, ए है, उसमें पूछा गया कि हाउ वुड यू चूज अ स्केल, तो हमने स्केल क्या चूज किया है, 1 यूनिट में 20 चिल्ड्रन। फिर बी में क्वेश्चन है कि विच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन, तो किस में ज्यादा है, बार ग्राफ की हेल्प से हमने देखा कि 5th क्लास में ज्यादा चिल्ड्रन हैं। और मिनिमम चिल्ड्रन किस में है, 10th क्लास में। अब रेशियो पूछा है 3rd क्वेश्चन सेकंड वाले में कि फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 टू स्टूडेंट ऑफ क्लास 8। क्लास 6 तो क्लास 8 के स्टूडेंट का रेशियो हमको बताना है। तो क्लास 6 में 120 बच्चे हैं और क्लास 8 में 100 बच्चे हैं। चलिए हम काट लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12। तो क्या रेशियो आया, 6/5 का रेशियो आया दोनों के बीच में, क्लास 6 में और क्लास 8th में। दोनों के बीच का 6th और 8th के बीच का रेशियो कितना है, 6:5। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से चिल्ड्रन हमें बाकी के क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करने होंगे, क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6। तो इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन डाउट क्लास।